हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तमती श्री मधुसूदन दासी के जीवन चरित्र को आगे बढ़ाते हुए, प्रेम की अपनी स्वतंत्र चाल होती है, वह चाल रुकती नहीं है। प्रेम जब अपनी पे आ जाता है तो वह प्रियतम की भी नहीं सुनता। प्रेम का उछलना, प्रेम का उद्कंठ हो जाना, अजी फिर उसे कौन रोक पाया। मधुसूदन दासी ने संसार की निश्वरता का अनुभव बहुत छोटी आयु में ही कर लिया था। जब बालकों को कुछ भी पता नहीं होता तब उसका वैद्य जीवन शुरू हो गया था, इसलिए उसे मोह तो रहा ही नहीं। पुनर्जन्मों के कुछ प्रारब्ध आदि शेष होंगे, तभी तो वह सब गोपाल मंत्र के अनुष्ठान से दूर हो गए थे। अब मधुसूदन दासी पूर्ण रूप से विशुद्ध श्री कृष्ण की इसके मन में अब श्री वृंदावन जाने की इच्छा तीव्र से तीव्र होती गई। श्री धाम से आए हुए इसे 7 वर्ष हो गए थे और 7 वर्ष कैसे बीते यह मधुसूदन दासी ही जानती है। आज पूर्णिमा की रात्रि थी, उसे नींद नहीं आई। वह गंडकी के तट में रात में बैठी थी, वो रोती जा रही थी। अभी उसने देखा महारास हो रहा है नभ में, हजारों गोपियां नाच रही हैं। उस महारास का दर्शन करते ही उसे उन्माद हो गया और उसी रात्रि को ही मधुसूदन दासी अपनी दादी को भी बिना बताए पैदल श्रीधाम वृंदावन के लिए चल दी। उसके पास कुछ नहीं था, बस वृंदावन की रट लगाए यह चले जा रही थी। ठाकुर जी की प्राप्ति समर्पण हो तो वह व्यवस्था स्वयं करता है। किया। एक गाड़ी वाला लुम्बिनी तक जा रहा था, वह मधुसूदन दासी को बड़े आदर से ले गया। सुबह तक यह बुद्ध के स्थान लुम्बिनी में पहुंच गई थी। मधुसूदन दासी ने वहां स्नान किया और अपने आराध्य का नाम लेते हुए यह आगे बढ़ी। पर यह क्या, एक सुंदर युवक जो भिक्षुक के वेश में था, शांत मुखमंडल उसका, उसने आकर मधुसूदन दासी को फल अपने पात्र से दिया और कुछ दूर जाकर वह अंतर ध्यान भी हो गया। मधुसूदन दासी ने फल ग्रहण करने के बाद देखा कि उस भिक्षुक युवक के चरण चिन्ह मिट नहीं रहे थे। यह बात जब आगे गोरखनाथ मंदिर में बताई तो वहाँ के योगी ने कहा था कि वो गौतम बुद्ध ही थे। मधुसूदन दासी अकेले ही चलती जा रही थी। इन्हें कोई भय नहीं था। क्या भय हो सकता है? गौतम बुद्ध जिसे भिक्षा दे रहे हों, उसे क्या डर। गोरखपुर पहुंचकर मधुसूदन दासी को एक योगी मिले। वह पृथ्वी से ऊंचे चल रहे थे और ये मधुसूदन दासी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। मधुसूदन दासी ने उसे देखा तो यह हंसी, क्योंकि यह सिद्ध उसके लिए व्यर्थ थी। उन सिद्ध बाबा ने एक यंत्र देना चाहा और कहा, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। पर हंसते हुए मधुसूदन दासी ने उन योगी राज से कहा, वह ही रक्षा करेगा मेरी, तुम्हारे यंत्र की मुझे ज़रूरत नहीं। देख लेना, आगे ही बाधा आने वाली है। इतना कहकर वो योगी राज चले गए। उनकी बात सत्य थी। 2 फकीर मधुसूदन दासी के पीछे पड़े। वो दुष्ट थे। मधुसूदन दासी सुंदर थी, नेपाली शरीर था और गौर वर्ण की थी। वह दुष्ट फकीर इनके पीछे पड़ गए। वो तंत्र जानते थे, पर वश करना चाहा मधुसूदन दासी को। पर जो कृष्ण के वश में होकर चल रही हो, उसे यह मुसलमान
फकीर छू भी नहीं पाते। यह मधुसूदन दासी के पास गए थे कि उनको जलन होने लगी। उनका देह जलने लगा। ये नदी में कूद गए, पर जलन शांत नहीं हुई और अंत में ये मर ही गए। श्री कृष्ण अपनी सखी को जो बुरी दृष्टि से देखे, उसे कैसे छोड़ सकते हैं। मधुसूदन दासी अब आगे बढ़ती चली गई। अयोध्या में जाकर यह कनक भवन में आनंदित होकर नाची। श्री राजा राम का दरबार देखकर इसने अपनी झोली फैलाई और कहा, मुझे वृंदावन का वास मिले। कनक भवन के पुजारी जी ने भीतर की थाल प्रसादी लाकर इन्हें दी। इन्होंने प्रसाद को सिर से लगाया हुए बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। यह एक रात्रि अयोध्या वास की, फिर आगे श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़ी थी। इन्हें कहीं जाना नहीं था, बस श्री धाम वृंदावन। थक गई, पैरों में पन्ही नहीं थी, छाले पड़ गए थे। अब इनसे आगे चला नहीं जा रहा था। ये चलते चलते गिर गई, पर कुछ ही देर में कोई छोटा सा बालक आया और इनके पैरों को दबाने लगा। मधुसूदन दासी को सुख मिल रहा था उस बालक के कोमल कर से सेवा। पर मधुसूदन दासी ने देखना चाहा कि उसके पैरों को दबा कौन रहा है, पर जब देखा तो वह बालक सांवरा था, अपना ही कन्हैया। यह झटपट उठी, वह उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। मधुसूदन दासी ने इधर उधर देखा तो मथुरा में पहुंच गई थी। इस बात की उन्हें इतनी खुशी हुई कि श्रीधाम की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी थी। श्री राधे। शेष चरित्र कल।